हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। किसे पढ़ेंगे? पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। और पार्ट 2 किसका पढ़ेंगे? वेक्टर का। सबसे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों एक चीज और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं, ठीक है दोस्तों। देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास। हम सीख रहे थे कल थीटा, ठीक है, एंगल। आज कल हमने सीखा था कि दो अगर वेक्टर दिए हो, ए और बी वेक्टर दिया हो, तब हम थीटा का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। आज हम देखेंगे यदि कार्तिकीय समीकरण दी हो x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1, ये दिया है। दूसरा दिया है x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल टू y1 माइनस y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z2 अपॉन c2। ये हमें इक्वेशन दी है, ठीक है। दो इक्वेशन है और इसमें हमसे कहा गया है कि थीटा की वैल्यू फाइंड करो। तो हम इसमें क्या करेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू a1 डॉट a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन a1 का मॉडुलस, ठीक है, a1 का मॉडुलस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये हमारे पास cos थीटा का फॉर्मूला होगा। इस कंडीशन से ही हम क्या निकालेंगे? थीटा की वैल्यू निकालेंगे। मार्कर नहीं चल रहा दोस्तों, इसमें मार्कर में डाल देते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इससे करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। हमसे यदि कहा है, इसी में देख लेंगे, चलो अलग लिखते हैं। हमसे यदि कहा है यदि x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2, ये दिया है, ठीक है। अब हमसे अगली इक्वेशन दी है x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन माइनस 2। ये हमें इक्वेशन दी है और हमसे कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसमें क्या देखते हैं हम। पहले तो a1 की वैल्यू देखो 2, ठीक है, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू 2, ठीक है, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू कितनी है 3, c2 की वैल्यू है -2। ये है, इतना दिया है हमारे पास। इक्वेशन हमने अभी थीटा की वैल्यू बताया था। थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? cos थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों की गुणा कराओ 4, इन दोनों की गुणा कराओ 3, इन दोनों की गुणा कराओ -4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, इनका मॉडुलस निकालो अंडर रूट, कितना आएगा 4 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है, इसका 1 आएगा। इसका कितना आएगा? इसका आएगा 4 प्लस 9 प्लस 4, ये आएगा 4 प्लस 9 प्लस 4 आएगा इज इक्वल टू, इससे ये कैंसिल 3 अपॉन, इसका आंसर कितना है अंडर रूट 9, इसका कितना है 4 और 4 8 और 8 और 16 1 17, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 3 अपॉन 3 अंडर रूट 17, इससे ये कैंसिल 1 अपॉन अंडर रूट 17 cos थीटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है तो थीटा इज इक्वल टू आंसर हमारे पास क्या आएगा? cos इनवर्स अंडर रूट 17, ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 17, ये आंसर हमारा आएगा। अब देख लेते हैं, एक इक्वेशन दी है, दो इक्वेशन दी है, ठीक है। ये कौन सी थी? कार्तीय यानी कि प्लेन इक्वेशन थी। अगर हमारे पास दो सदिश वाली इक्वेशन दी है जिसमें लैम्डा दिया होगा, तो हम कैसे इसकी इक्वेशन का
थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अगर हमें दिया है वेक्टर r इज इक्वल टू a1 i प्लस ये कैप होता है, ठीक है, इसके ऊपर कैप जरूर होता है, 2j प्लस a3k प्लस लैम्डा b1i प्लस b2j प्लस b3k, ये हमारे पास दिया, ठीक। अब अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास इज इक्वल टू a1 डैश प्लस a2i डैश j प्लस a3i डैश k प्लस म्यू b1i डैश i प्लस v2i डैश j प्लस b3i डैश k कैप, ठीक है। ये हमारे पास समीकरण दी है और हमसे कहा गया है कि cos थीटा की वैल्यू फाइंड करो। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें इसमें? cos थीटा। तो cos थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, a डैश प्लस v1 डैश प्लस c1 डैश अपॉन अंडर रूट a1 प्लस a2 प्लस a3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगला अंडर रूट क्या होगा, इसका मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। इसका एक मिनट इसमें ये नहीं होगा, ठीक है, ये कंफ्यूज हो गया। इन दोनों को निकालते हैं, हमेशा क्या निकालेंगे, इन दोनों को निकालेंगे। क्या होगा हमारे पास इसमें b1 b डैश प्लस b2 डैश प्लस b3 डैश अपॉन, ठीक, अंडर रूट b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर, इसमें हो गया डैश सॉरी, इसमें ये हो गया। इसकी वैल्यू हमें cos थीटा की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देख लेंगे क्वेश्चन में से निकल जाएगा सब डाउट, जितना भी डाउट है सब हमारा क्वेश्चन से निकल जाता है। क्वेश्चन दिया है r इज इक्वल टू, क्या दिया है, r इज इक्वल टू i प्लस j प्लस k प्लस लैम्डा 2i माइनस 3j प्लस k, ये दिया है r इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k प्लस म्यू ये हो जाएगा 2i प्लस 5j माइनस k, ये हमारे पास दिया, ठीक है। जब ये दिया है हमसे कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन निकालनी है, किसकी, इसकी क्या निकालना है, थीटा निकालना है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें थीटा दिया होगा तब कैसे करेंगे और cos थीटा दिया होगा तब कैसे करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास दो इक्वेशन दे दी। पहले तो निकालो b इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू कितना है 2i माइनस 3j प्लस k और b2 इज इक्वल टू हमारे पास 2i प्लस 5j माइनस k, ये है ना, ये समीकरण आ गई, ठीक। अब देखो कि हमने बताया था कि इन दोनों का क्या करो, डॉट करो, यानी कि b1 डॉट b2, ठीक है। b1 डॉट b2 हमारे पास क्या आएगा, इसकी गुणा करोगे तो 4, इधर ही कर ले रहे, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, ये हो जाएगा -5, यानी कि 4 माइनस 16 इज इक्वल टू -12, b1 डॉट b2, ये ठीक। अब b1 का मॉडुलस निकालो तो हमारे पास आएगा अंडर रूट 4 प्लस 9 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 14 और b2 का मॉडुलस इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 प्लस 25 प्लस 1, कितना हो जाएगा ये हमारे पास 30, अंडर रूट 30, ठीक है, अंडर रूट 30, 14 और अंडर रूट 30। अब इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्या होगा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा -12 अपॉन
ये हो जाएगा हमारे पास 14√3, या हम इसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 6 दूनी, ये हो जाएगा 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30 इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास क्या जाएगा 6, 15 सत्ते 135, 15 सत्ते 105, सॉरी 5 सत्ते 35 और 105, वो भी अंडर रूट। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -/√105। ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर थीटा की वैल्यू इसी में कहा जाता तो थीटा इज इक्वल टू आता cos इनवर्स -6/√105। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। ये हो गई थीटा की वैल्यू और ये हमारे पास किसका हो गया, -6/√5 की वैल्यू हमारे पास आ गई। इतना है समझ में, इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे परिच्छेद। ठीक है, परिच्छेद कैसे निकालते हैं। ठीक है, परिच्छेद कैसे निकालते हैं देखते हैं वैल्यू। अगर हमें दिया है ए, क्या है, ए बी का परिच्छेद है। अब एक चीज बताओ, ए बी का है ना, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, परिच्छेद निकालने के लिए ए डॉट बी, जिसका का दिया होगा, जिसमें का दिया होगा उसको क्या लिखेंगे बटे में और उसका क्या निकालेंगे मॉडुलस। ये हमारे पास परिच्छेद हो गया। इसी कंडीशन में बी ए का परिच्छेद है, तो इस कंडीशन में क्या निकालेंगे, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए। ये हमारे पास परिच्छेद की कंडीशन होती है। यदि हमसे कहा जाए कि वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कॉमा ए इज इक्वल टू, ठीक है, और b इज इक्वल टू 3i प्लस j माइनस k का परिच्छेद है, तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि a डॉट बी, पहले तो a डॉट बी निकालते हैं, इन दोनों की गुणा कराओ, यानी कि 3 एकम 3 और 3, ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और 3 एकम 3 और माइनस में 3, यानी कि a डॉट बी इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ, क्या आ गया, a डॉट बी इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया। अब देखो किसका परिच्छेद निकालना है ना, बी का, ये लास्ट वाले का परिच्छेद निकालेंगे हमेशा। ठीक है, किसका परिच्छेद निकालेंगे, लास्ट वाले का। अब इसका अंडर रूट निकालो, मॉडुलस जो भी दिया है, ठीक है, बी मान लो, ठीक है, बी दिया है ना, मॉडुलस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 11। ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जो आंसर है वो लिख दो 11 अंडर रूट। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब देखते हैं अगली कंडीशन। अगली कंडीशन क्या है, अगर हमारे पास रेखीय है, ठीक है, अगर इसे हम परिच्छेद को दोस्तों अनुदिश भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अनुदिश भी बोल देते हैं। अगर इसी कंडीशन में हमें दिया हो रेखीय, ठीक है, रेखीय दिया, अगर हमें दिया है a इज इक्वल टू लैम्डा i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है, और b इज इक्वल टू दिया है i प्लस 4j माइनस 2k, ये दिया है। ठीक है, ये ध्यान से सुनना। और इसमें हमें दिया है कि सरेख है, यानी कि ये कोलिनियर है, तो इसकी वैल्यू हमेशा, और हमें इसके लैम्डा का वैल्यू निकालनी है, और ये हमें सरेख दिया है, तो इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, एक आव्यूह विधि से इसकी वैल्यू निकालें। सॉरी, इसकी वैल्यू हम
आप भी विधि से निकाल लेंगे। दोस्तों एक और दिया होगा इसमें, ठीक है, प्लस के, ये दिया होगा, ठीक है, 2 से नहीं निकलेगा, 2 से फिर समांतर होगा या कुछ और दिया होगा, तब 2 से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो वो भी बता दूंगा, जो हम 2 कंडीशन दी होंगी, ठीक है। देखो लैम्डा 2 3 1 4 -2, जो इसके कोएफिशिएंट है वो लिख लो, 2 2 1। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है ना, इसे ले लो लैम्डा, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 4 + 4 -2, इससे ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1 + 4, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 3, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 - 8, ठीक है, = 0। कितना हो जाएगा 8 लैम्डा, ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 5 दूनी 10 + 3, ये हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15, 8 लैम्डा = 25, लैम्डा = 25/8, ये हो गया, कितना हो गया लैम्डा = 25/8। अब देखो इतना हो गया। इतना होने के बाद में अगर इसी कंडीशन ये दी होती है, इसमें जे के होता ही नहीं, ठीक है, के होता ही नहीं, और इसकी वैल्यू हमसे कहा जाए कि के की लैम्डा की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तब क्या करते, क्या होता कि हमें दिया होता है a = लैम्डा i + j, b = i + 4j, c = दिया होता है 2i + j। तब हमें क्या करना होगा, तब हमें लैम्डा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो हम कैसे करते, ये भी तो पता है ना। तो हम इस कंडीशन में क्या करते, इसको रफ करें, ठीक है, इस कंडीशन में क्या करते 1 1 1 लिख लेते। अब निकालो लैम्डा की वैल्यू, इससे ये कैंसिल, ये 4 - 2, ठीक है, ये कैंसिल -2, इससे ये कैंसिल, यानी कि 1 - 2, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 2 - 8, ठीक है, ये हो जाएगा 2 लैम्डा, यानी कि 2 एकम 2, ये हो जाएगा -6 = 0, 2 लैम्डा -4 = 0, 2 लैम्डा = 4, और लैम्डा = 2 हमारे पास आंसर आ जाए। कितना आ जाएगा लैम्डा = 2, ठीक है। अगर इसी कंडीशन में हमारे पास यहां पर के दिया होता, ठीक है, अगर हमारे पास के दिया होता और यहां पर हमें दिया होता के, और यहां पर हमारे पास होता जे, तब हम क्या करते, ठीक। तो इस कंडीशन में जो जो दिया है वो लिख लो, ठीक है, जे नहीं दिया है ना तो इसे 0 मानेंगे, 1, इसे क्या होगा 4, इसको क्या मानेंगे 2, इसे मानेंगे हम 1, ठीक। अब करते हैं इसे हल, ठीक है। इस कंडीशन में जब हम हल करेंगे तो हमारा क्या आएगा, लैम्डा लिखो, लैम्डा, इससे कैंसिल क्या आएगा 0 - 8, ठीक है, -2 कॉमन ले लो, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, क्या हो जाएगा 1 8, ठीक है, 4 दूनी 8 +1 इससे कैंसिल, क्या हो जाएगा 2 - 0 = 0, ये हो जाएगा -8 लैम्डा, 7 दूनी 14 +2 = 0, -8 लैम्डा, ये हो जाएगा 12 = 0, लैम्डा = 12/8, 4 तिया 12 2, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 3/2। कितनी आएगी लैम्डा की वैल्यू 3/2। अगर हमें 2 ही दिए हों, ठीक है, तब हमारे पास संरेख नहीं आएगा। अगर संरेख आ भी जाए तो हम क्या मान लेंगे उसे, एक तीसरी हम अपने आप मान लेंगे, 1 + 1 1, ठीक है, ये तीसरी अपने आप लेंगे, 2 किसी कीमत पे नहीं आता है। अब इस कंडीशन में हम लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में लैम्डा की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो हमारे पास इसमें दिया होगा समांतर, यानी कि पैरेलल दिया होगा कि पैरेलल है, तो हम इसमें क्या करेंगे λ/1 = 2/4, इससे ये कैंसिल, लैम्डा = 1/2, ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ज्वाइन करें,
क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। दोस्तों यदि आपको अनअकैडमी पर प्लस कोर्स लेना हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया और उस लिंक से लेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।